करते आए हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं आशुतोष आप ही से। फॉरवर्ड प्लान कुछ दिखा क्या? यह सब वो पुराना टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे, बजाया और चले गए। आज की छुट्टी भी हो गई, हम तो बैठे हैं चर्चा करने के लिए, छुट्टी भी नहीं है, उनकी छुट्टी भी है। आज आए पुराना रिकॉर्डर जो पिछले 10 साल से बजा रहे हैं, राहुल गांधी भी पिछले कई चुनावी भाषणों में लगातार बजाते रहे, आया बजाए, आए बजाया और चले गए। आज छुट्टी मना रहे हैं। देयर इज नो फॉरवर्ड प्लान सर, दिखा क्या? देखिए गरिमा जी, आपकी भी छुट्टी नहीं है और आपकी वजह से हम लोगों की भी छुट्टी नहीं है, तो हम लोगों को भी आपने जो नमूदा कर दिया है अलग अलग खिड़कियों के अंदर। देखिए, अगर इस तस्वीर को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया वो है जिसमें हम नेगेटिव हो सकते हैं और कह सकते हैं अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, सब कुछ हो गया। मैं इसको नेगेटिव नजर से नहीं देखता। मेरा मानना यह है कि वो लोग जो संविधान को जिन्होंने अपने मूल में स्वीकार नहीं किया, जिसके बारे में उनकी राय बहुत स्पष्ट है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, और हाल तक वो भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के संविधान में भारत की आत्मा नहीं है और उसको अपशकुन मानते, और जिसके बारे में कहते थे दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। आज वो इस होड़ में शामिल है कि दरअसल इस संविधान के सबसे बड़े रखवाले वही हैं। और मुझे लगता है कि ये 2024 लोकसभा की और उसके बाद की राजनीति की सबसे बड़ी जीत है कि उनको भी भारत के संविधान की कसम खानी पड़ रही है, सिर माथे झुकाकर उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, जिसे कहते हैं शाउटिंग एट द, अपने आवाज बुलंद करके कहना पड़ रहा है कि हम भारत के संविधान के रखवाले हैं। और वो लोग जो भारत के संविधान बनाने की का दावा करते हैं वो दरअसल भारत के संविधान के रखवाले नहीं है, भारत के लोकतंत्र की, भारत के संविधान की ये सबसे बड़ी जीत है, मैं इसको मानता हूं। अब इसमें एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भारत की आजादी के पहले से और भारत की आजादी के बाद से दो विचारधाराओं के बीच में एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था, जो संघर्ष कभी हारता हुआ लगता है, कभी जीतता हुआ लगता है। मुझे लगता है कि अब वो उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां दोनों के संघर्ष एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये समझौता करने के मूड में आ गए हैं कि देखो बहुत लड़ाई हो चुकी, अब तुम भी संविधान को मान लो और हम भी संविधान को मान लें, और वो भी कह रहे हम संविधान को माथे पे लगाते हैं और ये भी कह रहे हैं हम संविधान को माथे पे लगाते हैं। अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि इस संविधान को लेकर जो कांग्रेस की दृष्टि है वो उसको 2 कदम और आगे ले जाकर कहती है कि जो 50% की जो रिजर्वेशन की जो सीमा थी, उस रिजर्वेशन की सीमा को अब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दलितों और पिछड़ों का हक दिलाने की जो बात भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, हम उसको पूरा करेंगे, आप पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ से लेकिन ये सारी आशु आपने वजह चीजें कही कि चलिए खैर कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहेगा, सर्वोच्च है, ये सब मानने की स्थिति में है। लेकिन ये तो सारे भाषण ये चुनावी रैलियों में सुने जा चुके हैं। 50% की कैपिंग रिजर्वेशन की हटाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, संविधान से देश चलेगा। ये रेपिटेशन ज्यादा हो गया क्या? मैं ऑपोजिशन के लिहाज से भी पूछती हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हिसाब से भी, क्या और बेहतर तैयारी और बेहतर तथ्य सत्य आंकड़े संसद में रखे जा सकते थे क्या? नहीं, देखिए मैं थोड़ा ये जो आंकड़ों की बातें होती हैं मैं इसको उतना गंभीरता के साथ नहीं लेता हूं। चुनावी रैली में वायदे करना ये बिल्कुल अलग हो जाता है। जब आप संसद के पटल पर खड़े होकर जब आप कहते हैं तो उसका महत्व बिल्कुल अलग होता है। और भारत का जो संविधान है ये भारत के सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में पहली बार है जो सबको बराबरी का दर्जा देने की बात करती है। अन्यथा जो हमारा समाज था उस समाज के अंदर बराबरी का दर्जा नहीं था। वहां पे बिल्कुल स्पष्ट था कि आप फला जाति के हैं तो आपकी ऊंचाई यहां पे है, अगर आप फला जाति के तो आपकी ऊंचाई यहां पे। वहां बराबरी बिल्कुल नहीं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ग्रेडेड इक्वालिटी। वो ब्राह्मणों के अंदर भी ऊंच नीच के दर्जे की बात करते हैं। अगर आप चित्पावन ब्राह्मण हैं तो आप बहुत ऊंचाई पे है, अगर नंबूदरी पात ब्राह्मण तो आप बहुत ऊंचाई पर है। उनके नीचे के जो ब्राह्मण है उनसे कम, उनके बीच में भी भेदभाव और छुआछूत होती। तो भारत का संविधान भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का पहला डॉक्यूमेंट है जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। और इस डॉक्यूमेंट के आने के बावजूद भी वो बराबरी का दर्जा देने के लिए समाज का बड़ा तबका तैयार नहीं था। आज वो सारे लोग संविधान संसद के पटल पर खड़े होकर सीना तान के कह रहे हैं कि हम बराबरी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, हम इस संविधान को मानते हैं। नहीं, इसी पर क्या और कुछ बेहतर काउंटर हो सकते थे?